तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, पुनः उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो जो है जो ट्रायंगल पार्ट 1 और ट्रायंगल पार्ट 2 बता दिया गया है उसी पर बेसिस है। और बहुत सारे विद्यार्थियों का क्वेश्चन है कि क्लास 9 एनसीईआरटी का प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 को बता दीजिए। तो हम उसी एनसीईआरटी की किताब को क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी फायदेमंद होगा। तो आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन यही है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी फिसलने वाला पट्टी होता है ना, इसे लगा रहता है, कोई इधर फिसलता है, कोई ऐसे फिसलता है। तो फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारें यानी बाहरी दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। जैसे पार्क का बाहरी दीवार है, इस पर लिखा गया है का कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, और इसी को पेंट किया गया है जैसा कि आकृति में यह दिया गया है। ठीक है। इस दीवार की विमाएँ 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हैं। तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। किसका क्षेत्रफल पूछ रहा है? इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये जो रंग से पेंट हुआ है। ठीक है। और इसका डायमेंशन दिया हुआ है कितना साइड का माप 11 मीटर, 6 मीटर और 15 मीटर। ये लंबा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है, उससे मतलब नहीं है। बुक में देखिएगा एकदम शेप एंड साइज में दिया हुआ है, हाथ का बनाया हुआ है। जो दिया हुआ है उसको देखिए, 6 है, ये 11 है, ये 15 है। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है तो जाहिर से सिंपल तरीका है, सिंपल चीज़ है सॉल्व करना। ये क्या बन रहा है भाई? तो ये ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल। और जब ये पूरा 6 है तो ये भी इस ट्रायंगल का भी साइड 6 होगा। ये पूरा 11 है तो इस साइड का भी मान कितना होगा? 11 होगा। और ये जब पूरा 15 है तो इसका भी मान कितना होगा? 15 होगा 15। यानी ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? विषमबाहु त्रिभुज। और जब विषमबाहु त्रिभुज बनता है तो हीरोन्स का फॉर्मूला लगता है, जो प्रीवियस वीडियो में बता दिया गया है। तो आइए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल निकालने से पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल लिया जाता है। अर्ध परिमाप बता दिया गया है कि सब साइड को जोड़कर उसमें 2 से भाग दे देंगे तो आधा परिमाप निकल जाएगा। पहले निकालते हैं अर्ध परिमाप बराबर का हो जाएगा, सब साइड को जोड़ दीजिए, 11 + 6 + 15 पूरा परिमाप हो गया। अर्ध कह रहा है तो 2 का भाग लगा दीजिए, कितना हो जाएगा? 11 और 15 कितना होता है? 26 और 6 32। 32 में 2 का भाग कीजिए, कितना आएगा? 16। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। यानी अर्ध परिमाप को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? एस से। क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? एस से। यहाँ एस लिख दे रहे हैं, यानी इसका मतलब हुआ सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल बराबर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि विषमबाहु त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि सब साइड जो है आपस में क्या है? भिन्न है, असमान है। तो असमान है तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन्स का फॉर्मूला लगाते हैं। हीरोन्स का फॉर्मूला क्या होता है? √S - B × S - C, सब रूट के अंदर ही होता है। एस समझ रहे हैं? या आधा परिमाप है, अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप को काशी से डिनोट करते हैं, एस से, याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए हो। तो निकाल लीजिए, सिंपल है। एस का मान 16 है, 16 रखिए। 16 - 1 का माने का कोई साइड को घटाइए, कोई साइड मान लीजिए 11, 6, 15, किसी को मान सकते हैं। तो हम 15 को मान लेते हैं, किसी को भी मानिए। एस का मान वही 16, 11 को मान लेते हैं बी। एस का मान वही 16, सी एगो लास्ट में बचा 6 को √16 में 15 गया 1 × 1, 16 में 11 गया 5,
और 16 में 6 गया 10। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। अब इसको रूट के अंदर ही तोड़ दीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। अब इससे छोटा खंड नहीं होगा, यानी रूट के अंदर जो भी संख्या होता है उसको सबसे छोटा से छोटा खंड कर दिया जाता है ताकि वर्गमूल निकालने में सहूलियत हो। हमको वर्गमूल निकालना ना पड़े। यहाँ 1 गुणे 5 का तो 5 होगा और कोई खंड होगा नहीं, और 10 का 2 गुणे 5। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब अंडर रूट से 2 जोड़ा वाला संख्या को एक करके बाहर निकाला जाता है। जैसे ये 2 जोड़ा बना रहा है, यहाँ 2 जोड़ा बना रहा है, ये 5 और ये 5 एगो जोड़ा बना रहा है, आई 2 एक सिंगल है। तो जब 2 संख्या रहता है रूट में तो एगो बाहर निकल जाता है। फिर यहाँ 2 संख्या है तो एगो बाहर निकल जाता है। फिर 5 5 2 है तो एक बाहर निकल जाएगा, एगो है 2 का हो जा रहा है, बच जा रहा है। तो इस 2 को रूटे में छोड़ देंगे क्योंकि ये विषम है, यानी कोई पेयर नहीं बना रहा है, ये सिंगल इकलौता, इसलिए रूट में छोड़ दिया जाएगा। जब ये डबल रहता है तो रूट के बाहर निकल जाता है। तो 8 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4, 4 5 20, यानी 20√2 का हो जाएगा मीटर स्क्वायर आंसर। उम्मीद करते हैं इतना समझ गए होंगे। तो चलिए जल्दी उतार लीजिए और फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। उम्मीद करते हैं उतार लिए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट बताते हैं। तीन नंबर हो गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 4 नंबर में उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यहाँ लिख दे रहे हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात है। त्रिभुज है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें और क्या है, जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर, तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 4, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए आप साधारण ये कोई त्रिभुज है ABC, इस भुजा का माप है 18, किसी भुजा को मान सकते हैं, इस भुजा का माप है 10। तो इस भुजा का माप कैसे निकालेंगे, तो जानते हैं, क्या जानते हैं, त्रिभुज का परिमाप बराबर त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, सब साइड को जोड़ दिया जाता है। तो सब साइड को हम जोड़ दे रहे हैं, यानी AB प्लस BC प्लस AC। परिमाप का मतलब है ना, पूरा को जोड़ दो भैया, जितना जितना है। ये परिमाप का मान कितना देल है, 42। 42 यहाँ रख लेंगे। सभी का परिमाप 42 है और 2 का साइड का माप दिया हुआ है, तो तीसरा क्या करेंगे, परिमाप में ले घटा लेंगे। तो AB का मान है कितना, 18, BC का मान 10, AC का मान निकालना है। तो 18 10 18 है ना, हाँ, 18 10 28, यानी 42 28 प्लस AC। इसको कहें कि भैया तुम इधर आओ, ये काहे नहीं इधर जाएगा, यही काहे इधर आएगा।
जात जात तो एक दिन होगा क्योंकि ये भी संख्या है और ये भी संख्या है, तो ई काहे नहीं आने जाएगा, ई क्यों इधर आएगा, क्योंकि बड़ा आदमी के पास ही छोटा आदमी जाता है, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो छोटा वाला ना बड़ा के पास जाएगा। तो 42 - 28 बराबर AC। ये घटेगा तो कितना बचेगा 14 बचेगा, यानी AC बराबर कितना हो जाएगा 14। यानी उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। इसका माप कितना हो गया 14। तो आप देख रहे हैं सब साइड क्या है, भिन्न भिन्न है, तो वही हीरोन्स का फार्मूला लगा देंगे, हीरोन्स का फार्मूला लगा देंगे। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले अर्ध परिमाप यानी एस A + B + C/2 यानी सभी साइड का योग, सभी साइड इसको A मान लिए, इसको B, किसी को ABC मानिए तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कहीं रख करके जोड़ दीजिए। 18 + 10 + 14/2 गुना कीजिए, जोड़िए कितना हो जाएगा 18 + 10 28, 28 और 14 कितना होता है 28 और 14 42 होता है। परिमाप तो दिल ही है, जोड़ने का जरूरत नहीं था क्योंकि यहाँ दिया हुआ है परिमाप। तो 42 / 2 तो कितना हो जाएगा 21, यानी एस का मान आप समझ रहे हैं कि 21 आ गया। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकाल ले रहे हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, ABC का क्षेत्रफल बराबर वही फार्मूला हीरोन्स का S - A × S - B × S - C। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। 21 अब 21 में ले 18 घटाइए, 21 में ले 10 घटाइए, 21 में ले 14 घटाइए। किसी को ABC आप किसी को मान सकते हैं, इसमें डाउट में मत रहिएगा। तो 21 हो गया यहाँ, 21 में ले 18 गया 3, 21 में ले 10 गया 11 और 21 में ले 14 गया 7 √। फिर टुकड़ा कीजिए छोटा छोटा, सबसे छोटा, अब उससे छोटा ना हो तो 70 का 21 गुने 3 का टुकड़ा 3 होगा, अब इससे छोटा नहीं होगा, 11 का 11 है, 7 का 7 है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख दे रहे हैं कै गो जोड़ा है, ये 2 गो जोड़ा है, ये 2 गो जोड़ा है, तो 2 गो जोड़ा है तो एगो बाहर 3 निकल जाएगा, एगो यहाँ 7 एगो यहाँ 7, ये भी जोड़ा बना रहा है तो एगो बाहर निकल जाएगा। और रूट में कितना बच जाएगा 11, यानी 70 का 21 √11 क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इजली सॉल्व हो गया। आशा करते हैं कि आप सभी समझ गए होंगे, तो इसको जल्दी से उतार लीजिए ताकि अगला नेक्स्ट बता दें। मिटाते हैं, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, उतार लिए होंगे। चलिए मिटाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक त्रिभुज की, क्वेश्चन नंबर 5। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कितना है भैया, तो 12:17:12, 12:17:25। इसी प्रश्नावली का 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। 25 है और उसका परिमाप कितना है 540 सेंटीमीटर, 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मान लीजिए जैसे एक त्रिभुज है, ठीक है, किसी भी त्रिभुज के अनुपात दिया है कितना 12, 17, 25, तो हम मान लेंगे अनुपात में है तो मानेंगे। माना
त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 12x 17x तथा 25x हैं 25x हैं। तो त्रिभुज के जब भुजा को आप मान लिए तो इसका परिमाप निकाल लीजिए। त्रिभुज का परिमाप बराबर परिमाप तो दिया है ना, परिमाप जानते हैं ना, सभी साइड का योग होता है। तो इस सब साइड को आप जोड़ दीजिए। मान लीजिए एक त्रिभुज है ABC, इसका मान है 12x, इसका मान है 17x, इसका मान है 25x। तो परिमाप के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 12 और 17 कितना होता है, 12 17 29, 29 25 कितना होता है 54, 29 25 54, यानी इसका परिमाप कितना आ रहा है 54 54x आ रहा है। ठीक है, सब साइड को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ऐसे कर देंगे 12x प्लस 25x प्लस 17x बराबर 54x। और इसका परिमाप का मान दिया हुआ है यहाँ 540, तो यहाँ 540 बैठा देंगे। 554 से कट जाए 54 दहिया 540, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 10 आ गया। x बराबर 10 है। तो जहाँ जहाँ x का मान है वहाँ x का मान रख लीजिए। यहाँ x का मान रखिए आप, कितना हो जाएगा 12 दहिया 120, साइड का पूरा मान निकल गया, अनुपात में दिया था 17 दहिया 170, 25 दहिया 250। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो ये त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ये त्रिभुज जो है विषमबाहु बन रहा है। तो उसी तरह हीरोन्स का फॉर्मूला लगा के बना लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यानी s का मान पहले निकालेंगे, s बराबर a प्लस बी प्लस सी करने से बढ़िया है क्या परिमाप। तो परिमाप यहाँ दिल ही है, तो दिल है तो काहे के लिए को जोड़ेंगे। तो s का मतलब परिमाप और 2 में भाग लगा देंगे तो s का मतलब अर्ध परिमाप। तो पूरा परिमाप में 2 का भागा देंगे तो अर्ध परिमाप निकलता है, यानी कितना आ जाएगा 270 s का मान। ठीक है, अर्ध परिमाप कितना है 270। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर ABC का क्षेत्रफल बराबर वही फार्मूला s माइनस a s माइनस b s माइनस c। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। s का मान कितना है 270। अब यहाँ 270 में ले क्या घटाएंगे 120, फिर क्या करेंगे 270 में ले क्या घटाएंगे 170, फिर क्या करेंगे 270 में ले क्या घटाएंगे 250, इसका अंडर रूट 270 120 घटेगा कितना बचेगा 150, फिर 270 में ले 170 घटेगा 100, फिर 270 में ले 250 घटेगा 20। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो इसको खंड कर लीजिए इजी वे में। इजी वे में करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 3 90 9 27, 30 5 150, अब 5 है 25, अब 25 चौका 100, इसको भी कर लेंगे तो 5 चौका 20। जोड़ा लगा के देख लीजिए जोड़ा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो देखिए यहाँ 30 का और 30 का जोड़ा लग गया, तो एगो 30 खटाक से बाहर कर लीजिए, हो गया। फिर देखिए यहाँ एगो 5 यहाँ एगो 5, 2 को 5 का जोड़ा लगा तो एगो 5 बाहर कर लीजिए, फिर यहाँ एगो 5, फिर यहाँ एगो 5, तो एगो 5 बाहर खटाक से कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ है 2 को 3 है, 2 को 3 है, तो एगो 3 बाहर कर लीजिए। ठीक है, यहाँ 2 को 4 है, एगो यहाँ, तो एगो 4 बाहर कर लीजिए। अब रूट में कुछ भी नहीं बचा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 30 5 150, 750 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 4 5 20, 20 5 100, 100 300, 3000 तितरी का 9, यानी 9000 इसका आंसर आ जाएगा। गुना करके आप देख लीजिएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चलिए सटाक से उतारिए, एक क्वेश्चन और लास्ट बचा हुआ है।
उसको भी सॉल्व करा दें। उम्मीद करते हैं उतार लिए होंगे, मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है? 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर है। और क्या बोल रहा है? और उसकी बराबर भुजाएं, और उसकी बराबर भुजाएं कितना है? 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो मान लीजिए एक समद्विबाहु त्रिभुज हम बना लेते हैं। ABC इसका नाम दे दिए। समद्विबाहु है, बता दिएगा थ्योरी में बहुत अच्छे तरह से। तो आप प्ले लिस्ट खोल करके जरूर देख लें। बेसिक 0 से बताया गया त्रिभुज पार्ट 1 और त्रिभुज पार्ट 2। तो समद्विबाहु का माने का, सम माने बराबर, द्वि माने दो, जिसकी दो गो भुजा बराबर हो। तो हम मान लिया कोई दो भुजा आप मान सकते हैं, ई मानिए चाहे ई मानिए चाहे ई मान लिए। तो हम मान लिए कि AB बराबर माना, मैंने माना, आप कुछ भी मान सकते हैं। AB बराबर AC। समद्विबाहु है तो दो गो भुजा बराबर होगा ना, तो दो गो भुजा बराबर हम ई वाला और ई वाला मान लिए, बराबर का चिन्ह दे दिए। ठीक है, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। ई 12 है, ई 12 है, तो ई वाला ज्ञात करना होगा। तो परिमाप आप देख रहे हैं कि पूरा का माप है, त्रिभुजवा के पूरा का माप कितना देल है? 30 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर परिमाप के लिए क्या करते हैं? जोड़ते हैं सब साइड को, यानी 12 12 24। ई वाला नहीं दिले तो प्लस BC कर दीजिए। इस परिमाप कितना दिल है? 30 दिल है। 24 प्लस BC, 24 आएगा इधर। ये छोटा है ना, तो बड़ा आदमी के पास न जाता है छोटा आदमी, ना कि बड़ा आदमी छोटा आदमी के पास जाता है। तो 30 घटाओ, इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस। 24 बराबर BC, यानी 30 में 24 गया 6। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। BC का मान कितना आया? 6। ये भैया 6 है। तब उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसका क्षेत्रफल दो तरीका से निकाला जाता है, एक लंब डाल करके भी या एक हीरोन्स फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो आइए हम लंब डाल के बताते हैं, हीरोन्स फार्मूला से घरे बनाइएगा, दोनों का आंसर सेम रहेगा। तो मान लीजिए लंब डाल दिए, यहाँ से यहाँ इसे क्या किए हम? लंब डाल दिए अपना से। ठीक है, यहाँ से यहाँ क्या किए हम? लंब डाल दिए। ठीक है, लंब डाल दिए, इसका नाम दे दिए, क्या हो गया? D। ये हो गया D। तो आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज में जिस शीर्ष बिंदु के अपोजिट भुजा पे लंब पड़ता है, जिसे इस शीर्ष बिंदु का अपोजिट भुजा ही है तो इस पे लंब पड़ा, इस शीर्ष बिंदु के अपोजिट इस पे डालेंगे तो इस पे लंब पड़ेगा, इस शीर्ष बिंदु का अपोजिट साइड कौन होगा? AC, इस पे लंब पड़ेगा। तो हम इस शीर्ष बिंदु से इस भुजा पर लंब डालें तो उसको क्या करेगा? आधा आधा में बांटेगा ना। ये समबाहु में भी होता है और समद्विबाहु में भी होता है। केवल दो ही त्रिभुज में ये नियम लंब के बेसिस पे चलता है।
लंब डालिएगा तो जिस साइड पे पड़ेगा उसको बराबर बराबर में काट देगा। ये केवल समबाहु और समद्विबाहु में ही होता है। माध्यिका जो है सभी भुजाओं को बताए हैं, वीडियो अच्छे से देख लीजिए। सभी किसी भी त्रिभुज में जिस शीर्ष बिंदु के अपोजिट वाले भुजा पड़ेगी, कोई त्रिभुज हो तो उसको बराबर बराबर हिस्सा में काट देगी। लेकिन लंब का कंडीशन है केवल समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज में ही ऐसा है। तो ये लंब डाल दिए तो इसको आधा आधा काट देगा। ये 6 था पूरा, ये कितना है मिटा दे रहे हैं। ये पूरा कितना है, ये पूरा कितना आप निकाले हैं अभी, ये पूरा 6 निकाले हैं 6। तो जब काट दिया आधा आधा भाग में तो ये 3 3 नहीं हो जाएगा बराबर बराबर, बराबर है ना, कटता है तो 3 हो गया। अभी लंब को निकाल लेंगे। तो लंब निकालने के लिए तो 90 डिग्री का कोण बन गया। जब भी लंब पड़ता है जिस साइड में वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। तो पाइथागोरस प्रमेय आप 8 क्लास में पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको आप याद कर लेंगे, लिख लेंगे कहीं अच्छे से, स्टार लगा लीजिए, ज़िंदगी भर काम आएगा। जब तक पढ़ेंगे रेलवे तेलवे कंपटीशन, MA BA जो भी चीज़ का तैयारी करेंगे, इसका काम दैनिक जीवन में हमेशा मैथमेटिक्स में आता ही है। तो ये देख रहे हैं कि इसमें कर्ण कौन होगा। मान लीजिए चलेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABD में, कोई भी त्रिभुज में चलिए। इस त्रिभुज में को भी लेकर के चल सकते हैं ABD, या कोई त्रिभुज ACD भी लेकर चल सकते हैं। ACD मतलब कोई त्रिभुज आप लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो हम कोई एगो त्रिभुज लेंगे, आई वाला निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। ये समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी सबसे लंबी भुजा का योग जो होता है अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। फिर से सुनिए, सबसे लंबी भुजा के वर्ग का योग, यहाँ क्या लिखा है, वर्ग का योग। कर्ण माने सबसे लंबी भुजा, वर्ग का योग जो होता है अन्य दो भुजा है, दो भुजा बचा ना किसी समकोण त्रिभुज में, तो अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। वही इसका ये फार्मूला होता है। तो इस त्रिभुज ABD में चलेंगे, सबसे बड़ा भुजा कौन होगा, AB। क्यों होगा AB भैया, AB इसलिए बड़ा होगा कि यहाँ कोण का बना रहा है, 90 डिग्री का बना रहा है। तो बड़ा कोण के सामने वाला भुजा ही बड़ा होता है, इसलिए वो बड़ा साइड होगा। तो कर्ण स्क्वायर पर चलते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, पहले ही फार्मूला आप किसी भी क्वेश्चन बनाते वक्त लिख लेंगे। कर्ण का मान बरम 44 से, लंब का मान निकालना है, आधार का मान तितिरी का 9, इधर 9 गया तो कितना बचा, 144 घटाओ 9 बराबर लंब स्क्वायर। यहाँ कितना बचा, 135, यानी लंब स्क्वायर बराबर 135। तो इसलिए लंब बराबर क्या हो जाएगा, √135। अब इसका खंड कीजिएगा तो 15 9 35, इसी में कर लीजिए। 3 5 15 तितिरी के 9। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। इसमें जोड़ा निकालिए, यहाँ 2 गो जोड़ा है तो एगो निकाल लेंगे, 3 और 5 3 15। अब जोड़ा नहीं है, ये लंब का मान हो गया। किसका मान हो गया, इसका हो गया। कितना हो गया, 3√15। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। अब निकाल लेंगे क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ लिख लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट। यानी आप त्रिभुज के जनरल फार्मूला से भी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, या हीरोन्स फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। दोनों का आंसर सेम आएगा। तो हम इस फार्मूला से निकाल दे रहे हैं, आप हीरोन्स फार्मूला से निकालिएगा। तो चलिए, इस त्रिभुज का लंब मालूम हो गया। लंब किस पे पड़ा है, इस पे पड़ा है। तो इसका बेस कितना है, 6 है ना बेस, ये पूरा कितना है, 6 है। तो ले लीजिए 1/2, बेस कितना है भाई, तो बेस है 6। हाइट कितना है भाई, तो 3√15, ये 2 3 6, तितिरी के 9, 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर।
आप बनाएंगे HW, अब इसको हीरोन्स फार्मूला से कि इतना आ रहा है कि नहीं, इतना एकदम आएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि NCERT का भी कंटेंट दिया जाता है। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।